सर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट इज द विजन ऑफ शुभाशीष होम्स। अभी डिसाइड किया यार हमको है ना ब्रांड बिगेस्ट कंपनी इन रियल एस्टेट नहीं बनना, हमको बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बनना, इन टर्म्स ऑफ सेल्स हमको बनना है बेस्ट कंपनी इन कस्टमर डिलाइट। अब हम लोग अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे इन मल्टीपल सिटीज एंड उसके अराउंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। मेजोरिटी ऑफ डेवलपर्स के अंदर मुझे एक कमी लगी कि है ना, जब हैंडओवर की बारी आती है ना, तो इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है कस्टमर के साथ में कि है ना, एक टिपिकल पिक्चर माइंड में आती है कि चौकीदार से आके चाबी लेनी है उसको, एंड अंदर जाके जब वो गेट खोलेगा अपना तो धूल उड़ेगी बहुत तेज और कबूतर अंडा उड़ रहा होगा। दिस वॉज द हैंडओवर स्टोरी ऑफ द कंट्री। लैंड ओनर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया लैंड इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप उसमें सारा प्रॉफिट बिल्ड इन कर दोगे तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। डेवलपर्स को वो 6,000 रुपये जो है ना वो 8,000 करना पड़ेगा। तो आइए मुलाकात करते हैं मिस्टर मोहित जाजू साहब से, जो कि शुभाशीष होम के सीईओ हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताइए। कैसा चल रहा है सर जयपुर का मार्केट? आई थिंक जयपुर का मार्केट तो एट इट्स पीक है राइट नाउ हाँ। तो, एंड अभी तो अपस्विंग चालू हुआ है, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट वी आर इन अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। हाँ नाइस। बिकॉज एक है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है कि जो भी शहर 70 लाख की पॉपुलेशन के पास पहुंचता है उसके बाद उसकी 70 लाख से 1 करोड़ की जर्नी, मतलब 30 लाख पॉपुलेशन ग्रोथ की जर्नी और इकोनॉमी को 3 गुना करने की जर्नी जो 40 साल में होता है वो अगले 10 साल में होता है। अच्छा। सो आई थिंक जयपुर इज ऑलमोस्ट एट 70 लाख, एंड अगर आपको लास्ट 3 साल या 4 साल आपने देखे हैं कोविड के बाद के, तो उसके अंदर Rapidly growth जो मैसिव ग्रोथ आई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट द हाउसिंग बट इन टर्म्स ऑफ इनफ्लक्स ऑफ पीपल। एक तो जो जयपुर दिल्ली का नया हाईवे बना है, तो उससे हुआ क्या है कि जो रास्ता पहले 6 घंटे का था वो अब 3-3.5 घंटे में आप गुड़गांव से जयपुर घर से घर पहुंच जाते हो। तो जो लोग अच्छा टैलेंट जयपुर नहीं आ पाता था वो भी अब जयपुर आने को तैयार हो गया है, बिकॉज वो वीकेंड्स पे अपने घर आ जाते हैं, चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, होटल ब्रांड्स पहले भी बहुत थी बट अभी लास्ट 4 साल में तो इतनी होटल ब्रांड्स जयपुर में ऐड हुई है तो टूरिज्म का इन्फ्लक्स बहुत बेटर हो गया है, फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, एंड ओवरऑल जयपुर के अंदर आज भी मैं ये कहूँगा कि छोटे शहर होने के भी एडवांटेजेस हैं, बट एक जो मेट्रो के एडवांटेज होते हैं, अच्छे मॉल्स, अच्छे रिटेल स्टोर्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल, वो सब एकदम से ना एक होता है सारे टिक मार्क हो जाते हैं चेकलिस्ट के अंदर। वो सारे टिक मार्क आई थिंक जयपुर के हो गए हैं। एंड जैसे पुणे का आज से 20 साल पहले जो ग्रोथ स्टोरी चालू हुई थी, तो उनने 20 साल में जो इकोनॉमिकल ग्रोथ करी पुणे ने, वो अब जयपुर अगले 5-7-10 साल के अंदर करने की जर्नी स्टार्ट कर चुका है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जयपुर जो है वो ग्रोथ भी कर रहा है, सस्टेनेबल भी है और ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। करेक्ट सर अगर देखा जाए, क्योंकि जयपुर जो है वो चारों तरफ से बढ़ रहा है, हाँ जी, मेजर कॉरिडोर कौन सा है जिसमें हम अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वहां पे हमें एक अच्छा पोटेंशियल मिलता है? तो आप पूरे इंडिया में देखेंगे ना, तो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो साउथ मुंबई, सोबो बोलते हैं अपन, है ना। दिल्ली की बात करूं तो साउथ दिल्ली, साउथ बैंगलोर। सिमिलरली हर बड़े शहर का साउथ जो होता है वो हमेशा ज्यादा प्रीमियम होता है, वो ब्रिटिशर्स के जमाने से हाँ चला है। करेक्ट। तो शहर की प्लानिंग ही ऐसी होती है कि साउथ में ना आपको बड़े मॉल्स, बड़े प्लॉट, सब कुछ बड़ा बड़ा मिलेगा। तो वहाँ जो क्लास ऑफ सोसाइटी आके बसती है वो थोड़ी अपर मिडिल एंड आई वुड से हाई HNI वाली क्लास आके रहती है वहाँ पे। तो साउथ एंड साउथ वेस्ट ये दो ऐसे एरियाज हैं जो मोस्ट प्रीमियम होते हैं। बाकी एंड ऐसे कैटेगराइजेशन हमेशा हर जगह होता है। तो जयपुर की मैं बात करूं तो हमारा साउथ है जगतपुरा और साउथ वेस्ट है अजमेर रोड। अजमेर रोड के 2 पार्ट हैं, 2 माइक्रो मार्केट हैं, एक मानसरोवर एक्सटेंशन, एक वैशाली नगर एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन का सब कुछ आ जाता है, गांधीपथ भी आ जाता है, जयसिंहपुरा भी आ जाता है, महापुरा भी आ जाता है, पत्रकार भी आ जाता है। तो ये 3 जो मुझे, हाँ, तो ये जो 3 माइक्रो मार्केट्स है, मुझे लगता है कि जो अभी इन्फ्लक्स हुआ है ऑफ IT ग्रेजुएट्स, ऑफ फाइनेंशियल पीपल, बिग 4 भी जयपुर आ गए हैं, तो वो लोगों की ज्यादा बसावट इस एरिया के अंदर है। तो उनकी हाउसिंग डिमांड, उनकी कमर्शियल डिमांड, रिटेल डिमांड, वो सब इस एरिया में ज्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, दूसरा SEZs की बेल्ट जो है वो भी अजमेर रोड के ऊपर ज्यादा
बन के तैयार हो रही है। करेक्ट करेक्ट। सर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि व्हाट इज द विजन ऑफ शुभाशीष होम्स? द शुभाशीष होम्स का विजन इज वेरी वेरी क्लियर दैट जो रियल एस्टेट है उसके अंदर जो बिगेस्ट, तो जब हमने 2020 में बिजनेस चालू किया ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, तो उससे 3 साल पहले से हमने रिसर्च करना चालू कर दिया कि व्हाट इज दैट मिसिंग फैक्टर इन रियल एस्टेट इन इंडिया, जिस कमी को हम पूरी करेंगे। एक चीज जो निकल के आई ना कि सारे डेवलपर्स उस टाइम पे चाहे सुपर लग्जरी काम कर रहे हो, लॉन्च पार्टी तो बहुत बढ़िया करते हैं ठीक है, पर जब हैंड ओवर की बात होती है ना, तो हैंड ओवर के टाइम पे उस टाइम पे, एंड मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एवरेज बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन सब भी होंगे, बट मेजोरिटी ऑफ डेवलपर्स के अंदर मुझे एक कमी लगी कि है ना, जब हैंड ओवर की बारी आती है ना, तो इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है कस्टमर के साथ में कि है ना, एक टिपिकल पिक्चर माइंड में आती है कि चौकीदार से आके चाबी लेनी है उसको, एंड अंदर जाके जब वो गेट खोलेगा अपना तो धूल उड़ेगी बहुत तेज और कबूतर अंदर उड़ रहा होगा। दिस वॉज द हैंड ओवर स्टोरी ऑफ द कंट्री। वेयर वी फील कि अपन आज ताज के अंदर, ओबरॉय के अंदर खाना भी खाने आते हैं, डिनर भी करने आते हैं, 25-30-50 हज़ार रुपए का बिल आता है, उसके अंदर भी हमको इतनी अच्छी बटलर सर्विस मिलती है, इतना प्राइवेट सर्विस मिलती है, बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। एंड यहाँ जो हमारी कुछ इनकम का कुछ एक पार्ट भी नहीं होता, मतलब पास पॉइंट में ही पार्ट नहीं होता। एंड यहाँ पे जो अपना कस्टमर है वो अपने जीवन की अगले 20 साल की 50% कमाई इस घर की EMI को पे करने में निकालेगा, और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि यार आपने पहले तो बहुत बड़ा सपना दिखाया एंड उसके बाद उसको खत्म कर दिया। तो हमको लगा यार, आई थिंक कस्टमर डिलाइट इज वन थिंग विच इज मिसिंग इन दिस इंडस्ट्री, एंड बिकॉज ऑफ पहले अनफॉर्चुनेट जो भी रीजंस रहे हैं वो इसमें नहीं जा रहा, बट आई थिंक वी डिसाइडेड कि यार हमको है ना ब्रांड बिगेस्ट कंपनी इन रियल एस्टेट नहीं बनना, हमको बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं बनना, इन टर्म्स ऑफ सेल्स हमको बनना है बेस्ट कंपनी इन कस्टमर डिलाइट। तो हमारा मोटो भी फिर हमने वो किया डिवाइस दैट गिव योर कस्टमर सो मच सर्विस दैट दे फील गिल्टी इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग बिजनेस विद समवन एल्स। तो हमारा तो बड़ा फिक्स माइंडसेट है कि 2 ही तरह के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, एक जो शुभाशीष से कस्टमर आज हैं, एक जो फ्यूचर में शुभाशीष से कस्टमर होने वाले हैं, कोई तीसरा है नहीं। नाइस। इस प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट पे हम खड़े हैं, इसकी खासियत क्या है सर? मैं क्यों खरीदूं? घर खरीदता क्यों है कोई आदमी? घर खरीदता है रहने के लिए, ठीक है, और अच्छी लाइफ रहने के लिए, जहाँ आदमी अपना फ्यूचर देखता है, अगले 50 साल देखता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन देखेगा, शायद उसकी नेक्स्ट जनरेशन देखेगा। घर एक ऐसी कमोडिटी है, इकलौती ऐसी कमोडिटी है, इमोशन है, कमोडिटी, और अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो मोर देन सेंचुरीज लास्ट करता है। तो घर एक ऐसा इमोशन है जो घर तो हमेशा हिस्टोरिक रहता है, नंबर 1। अब आप यहाँ क्यों घर खरीदो? तो एट शुभाशीष हमारा बड़ा क्लियर फंडा है कि आदमी को है ना 3 चीजें होनी चाहिए। बेटर मतलब जो घर की क्वालिटी है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बाकी जो आपको मार्केट में मिल रहा है उससे बेटर हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वो होना चाहिए। डिलीवरी फास्ट हो, बेटर, फास्टर, टाइमली, फास्टर। देखो टाइमली डिलीवर करना है ना, कोई लिखता है तो मुझे लगता है बहुत ही ऑकवर्ड बात है। अगर आप रेरा के अकॉर्डिंग टाइमली डिलीवर नहीं करोगे तो रेरा आपको उठा के अंदर डाल देगा ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, ये तो हमारा काम है। तो रेरा डेवलपर्स के लिए भूत है? रेरा डेवलपर्स के लिए भूत नहीं है, रेरा भगवान है डेवलपर्स के लिए। भगवान है। वाई भगवान है? बिकॉज रेरा ने सब डेवलपर्स को बहुत अच्छे से तमीज से काम करना सिखा दिया और डिसिप्लिन वे में काम करना सिखा दिया, राइट? सो आई थिंक रेरा तो डेवलपर्स के लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी भगवान है। सर कहीं रेरा के बारे में ये भी कहते हैं कि डेवलपर्स के ये एस्क्रो अकाउंट की वजह से वो अपने प्रोजेक्ट्स जो है, जो मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि एक डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट बना रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करता है। करेक्ट। तो अब रेरा में एक क्लॉज ये आ गया कि एस्क्रो अकाउंट में आपको जो 30-70 का रेशो है वो बरकरार करके रखना पड़ता है। तो कई डेवलपर्स लॉबी में, क्योंकि मेरी भी मुलाकातें होती हैं, तो कई लोग कहते हैं कि यार नहीं यार, रेरा के आने से ना मार्केट में स्लो डाउन हुआ है। क्या ये बात सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ये फालतू बात है। रीजन बताता हूँ। आप कस्टमर हो मेरे, आपने मुझे लेट से 50 लाख का मेरे से फ्लैट खरीदा, ठीक? वो 50 लाख रुपए में मुझे आपको क्या करके देना है? मकान बना के देना है, राइट? तो पैसा लगना कहाँ चाहिए? मकान बनने के अंदर, ठीक है? रेरा एस्क्रो अकाउंट सिर्फ यही इंश्योर करता है कि जो आपके 50 लाख आप दे रहे हो वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर लग रहे हैं, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। करेक्ट, ठीक है? उस प्रोजेक्ट के अंदर लग रहे हैं तो आप CA सर्टिफिकेट लेके, इंजीनियर सर्टिफिकेट लेके, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लेके आप बिल प्रोड्यूस करो, वो पैसा रिलीज होगा, उससे आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दोगे, ठीक है? व्हाट रेरा सेज इज कि आप वो पैसा इस प्रोजेक्ट से बाहर नहीं लेके जा सकते, विच इज करेक्ट।
क्योंकि आपने मुझे प्रोजेक्ट के डिलीवर करने के लिए ही पैसा दिया है, आपने मुझे मेरे नए प्रोजेक्ट की लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया। ठीक है, ये तो रूल होना ही चाहिए था। बहुत लेट आया, आज से 30 साल पहले आ जाता या 40 साल पहले आया था तो हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत ही नहीं आती। अब मैं वापस उस पर आ रहा हूँ, मैं बोला था बेटर एंड फास्टर। तो रेरा तो आपको डिलीवर तो करना है बट फास्टर डिलीवर करना है। क्या होता है, आप एक मकान में किराए पे ले रहे हो, हमारे जनरली जो होम बायर्स ना फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वर्किंग अपर मिडिल क्लास होते हैं। तो फास्टर इसलिए चाहिए क्योंकि आप एक जगह किराया दे रहे हो, एक जगह किस्त दे रहे हो। ये कम, जितना कम होगा उतनी आपकी सेविंग बढ़ेगी। राइट। हमारे सुभाष गीता जो हमने डिलीवर किया ऑलमोस्ट 8 लाख फुट कंस्ट्रक्शन है, उसके 4 फेजेस थे। चारों फेज मोटा मोटी एक साल ऑलमोस्ट 10-11 महीने बिफोर टाइम हमने डिलीवर किए। जो कमर्शियल टाइम था। सुभाषिश प्रकाश हमारा चल रहा है, उसका फेज 1 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 18 महीने बिफोर टाइम आएगा, अभी 15 दिन बाद। नाइस, वेरी ठीक है। एंड सिमिलरली वी फील ये फॉरेस्ट मरीना ये सब बिफोर टाइम डिलीवर होने चाहिए, ताकि कस्टमर को एट द एंड वो कॉस्ट कम पड़े जो उसकी किराया और ईएमआई डबल जा रही है। राइट। तो ये हो गया फास्टर। और बेटर प्राइस। बेटर प्राइस का मतलब सस्ता नहीं होता, बेटर प्राइस में होता है वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू कि कस्टमर को लगना चाहिए कि यार ये जो चीज मिली है ये मुझे सस्ती मिली है। ठीक है, मतलब ये राइट वैल्यू मिली, एप्रिसिएशन भी हो उसमें। करेक्ट। तो देखो अप्रिसिएशन बहुत डिफरेंट चीज है। मैं बोल रहा हूँ घर के अंदर अप्रिसिएशन नहीं होता। मेरा घर तो मैंने 50 साल के लिया है, मैंने अप्रिसिएशन देख के नहीं लिया। राइट। तो वो होता है इन्वेस्टर सेंट्रिक माइंड। मेरा तो प्रोडक्ट जो है और या जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वी मेक इट फॉर एंड यूजर कि पीपल कम एंड स्टे हियर। मार्केट में जो एक चीज चल रही है कि डेवलपर जो है वो जमीन की वैल्यू भी बढ़ा देता है और फिर वो हाइप क्रिएट करते हैं, फिर वो अपने प्रोजेक्ट के रेट बढ़ाते हैं। क्या ये बात सही है? मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती ये बात। ये पहली बात, आप एक बात समझिए कि आज हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है उसमें सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो लैंड कॉस्ट होती है। ठीक है। अपन बोलते हैं स्टील और सीमेंट सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, नहीं, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल लैंड है। जितनी लैंड सस्ती होगी उतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल पाएगा। ठीक है। और जितनी लैंड महंगी होगी उतना उस पर लोड होगा। सिंपल सी बात ये है। इंटरेस्टिंगली लास्ट 5 साल का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो स्टील एंड सीमेंट का एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन 2% से भी कम है। आप वापस मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जो 2020 में और 2021 में स्टील एंड सीमेंट की जो रेट थी और जो आज रेट है उसमें एनुअलाइज्ड 2% इन्फ्लेशन से भी कम ग्रोथ हुई है मटेरियल कॉस्ट के अंदर। ठीक है। जो मैक्सिमम कॉस्ट बढ़ी है दैट इज लैंड। 2020 और 2021 में जो लैंड कॉस्ट थी और जो आज की लैंड कॉस्ट है उसमें मिनिमम 2.5 टाइम्स की ग्रोथ हुई है। तो जो सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ी है दैट इज नॉट attributed to building construction material but purely attributed to only and only one thing which is land, and this is across the country. क्यों बढ़ रही है लैंड की कीमत? Because single biggest reason लैंड की कीमत क्यों बढ़ रही है कि ये अपना स्पेक्युलेटिव मार्केट है। Exactly. क्या होता है कि 6,000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर लेट से एक प्रोजेक्ट बिक रहा है। तो अब क्या होता है, जो वहाँ का लैंड ओनर होता है ना वो उसको रिवर्स कैलकुलेट कर लेता है कि ना 6,000 बिक रहा है तो अब तो मेरी लैंड की वैल्यू ये हो गई। वो यही नहीं था इस 6,000 के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। उस 6,000 के अंदर वहाँ की लैंड कॉस्ट के साथ साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किया है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है, व्हेन यू डू प्रॉपर डेवलपमेंट वाला कंस्ट्रक्शन, जैसे ये आपको दिख रहा है कॉमन एरिया, क्लब हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी कॉस्ट आज के टाइम में 3200-3500 रुपए से कम तो आती ही नहीं है। ठीक है। प्लस इसके ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट होती है, इसके ऊपर ओवरहेड एंड एडमिन कॉस्ट होती है, सब मिला मिलू के आज 7,000 बन जाती है। मिडिल इनकम प्रोजेक्ट की कॉस्ट ना लैंड के अलावा 4,500 रुपए से कम तो आती ही नहीं है। ठीक है। कई लोग जो नए नए आते हैं या फिर जिनका बीओक्यू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो बोलते हैं 1,500 रुपए के अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, रेस्ट 3,000 बचे, ये प्रॉफिट है क्या है। दे डोंट रियलाइज दैट इस पूरी चीज को चलाने के लिए इतना बड़ा जहाज है, इतने सारे लोग हैं, उनकी सैलरी कहाँ से जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन, ये आज यहाँ एसटीपी प्लांट लगेगा, उसकी कॉस्ट कहाँ लोड करूँ मैं। आपने विला की कॉस्ट बता दी, ये जो पेड़ लगाया है इसकी कॉस्ट कहाँ लोड करूँ, ये वाटर बॉडी की कॉस्ट कहाँ लोड करूँ, ये जो एक्सपीरियंस सेंटर है इसकी कॉस्ट कहाँ लोड करूँ, मंदिर की कॉस्ट कहाँ लोड करूँ। सो व्हेन यू लुक एट इट एट फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव तब जाके मालूम पड़ता है कि यार लैंड तो 1,000 रुपए से कम नहीं हुई ना, तो ये वाइबल ही नहीं प्रोजेक्ट। बिकॉज अच्छा उसके बाद देन देयर इज आयोटा ऑफ प्रॉफिट, लेट्स से 20-30% मेरा एबिटा मार्जिन भी होगा। उसके बियॉन्ड तो कोई काम करूंगा नहीं मैं, या कोई भी नहीं करेगा, डेवलपर करना भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद रूम कहाँ है,
लैंड ओनर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया लैंड इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप उसमें सारा प्रॉफिट बिल्ड इन कर दोगे तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। डेवलपर्स को 6,000 रुपये जो है ना वो 8,000 करना पड़ेगा। ठीक है, 8,000 से दो चीजें होंगी, एक तो जो डेवलपर तो है विलन, और विलन कौन बना, डेवलपर विलन बन गया। अच्छा 8,000 करनी पड़ेगी, 8,000 करेंगे तो नेगेटिव किसके लिए हुआ है? दो लोगों के लिए, डेवलपर एंड नंबर 2 जो बायर। वाई? डेवलपर की सेल्स स्लो हो जाएगी बिकॉज राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। नंबर 2 और उसका पॉकेट टाइट हो गया, 6,000 रुपए की चीज मिलनी चाहिए वो 8,000 मिल रही है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2-3 माइक्रो मार्केट्स हैं या मेजर मार्केट्स हैं आई वुड से जहाँ वहाँ लैंड ओनर्स ने मेच्योरिटी मेंटेन करी। मुझे ऐसा लगता है आज भी बैंगलोर की मैं बात करूँ, बैंगलोर के 4 जो टॉप डेवलपर्स हैं या 5 जो टॉप डेवलपर्स हैं वो इंडिया के टॉप 10 डेवलपर्स में आ गए हैं। राइट। वाई? बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली से छोटा है तब भी वो टॉप 10 में कैसे आ गए? वाई? बेस्ट बिकॉज बैंगलोर में मंदी आई ही नहीं कभी। जो 2013 से 2018 का साइकिल था या 19 का साइकिल था वो बैंगलोर में उनको कोई इम्पैक्ट नहीं आया। वाई? लैंड ओनर्स देयर वर वेरी मैच्योर्ड, डेवलपर्स वर वेरी मैच्योर्ड, फालतू के ऑफर नहीं देते थे। यू विल बी सरप्राइज टू नो बैंगलोर में सेलिंग प्राइस जो एवरेज है मिडिल इनकम की, जो जयपुर में 6,000 रुपए है, बैंगलोर में वो 15,000 रुपए। ठीक है, एंड लैंड कॉस्ट इज लेस देन जयपुर। यस, और एनी टियर 2 3। हम इंदौर में भी काम कर रहे हैं, हम अभी प्रयागराज भी एंटर कर रहे हैं। इट इज लेस देन ऑल दीज 3 cities। एंड अच्छा वाई? तो इट बिकम्स वेरी मैच्योर्ड। तो क्या होता है कि अच्छा वहाँ पेइंग कैपेसिटी बेटर है, बट हैविंग सेड दैट तो वहाँ क्या होता है डेवलपर्स को प्रॉपर मार्जिन मिलता है, वो मार्जिन करते हैं, फास्ट डिलीवरी करते हैं तो अच्छे कस्टमर को टाइम पे घर मिलता है एंड द इंडस्ट्री बिकम्स मैच्योर्ड। ठीक है, सेम हैदराबाद में हुआ। ठीक है, ये टियर 2 और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के साथ तो बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे यही चलता रहता है। एंड आफ्टर एरा ये ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। तो आप जो 10 साल का साइकिल बोले थे वो शायद इस बार 15-17 साल का हो जाएगा और बढ़ने वाला है, बेटर होएगा साइकिल। बट आई वुड स्टिल से दैट रियल एस्टेट को हमको it should be looked at from the end user's perspective, not as an investor perspective, because अगर कोई चीज एंड यूजर के लिए अच्छी है ना तो इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी होगी बाय डिफॉल्ट बात है, और कोई चीज एंड यूजर के लायक अच्छी नहीं है उस पर इन्वेस्टर रिटर्न कमा ही नहीं सकता। तो फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट है शिवाजी गीता, वहाँ 420 के आसपास यूनिट्स है टोटल जो मकान है, उसमें से मोटा मोटी एज पर माई डेटा 395 आर एंड यूजर्स, 25 इन्वेस्टर होंगे पूरा सब मिला मिलके। कभी एक फ्लैट कोई इन्वेस्टर ले लिया, कहीं कुछ ले लिया, उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। और वो जो एंड यूजर्स हैं वो जयपुर मतलब राजस्थान सब रह रहे हैं वहाँ पे एंड यूजर, राजस्थान की है ऑफ कोर्स। तो उन अब जो 25 इन्वेस्टर हैं इनको फायदा मिल रहा है बिकॉज मार्केट में खाली प्रोडक्ट ही नहीं है। अब आपको शुभाइश गीता में अगर 3 BHK खरीदना है तो है ही नहीं अवेलेबल, एक आध दो कुछ मिलेंगे। तो वो जो एक आध जब एक आध दो ही मिलते हैं तो आपको अप्रिसिएशन, आप अपनी बेटर कमांड कर पाते हो, राइट। प्लस लोग रह रहे होते हैं, सोसाइटी मेंटेन होती है। जिस सोसाइटी के इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं वो मेंटेन हो ही नहीं सकती बिकॉज वो तो ताला लगा के रहेगा, उसमें कबूतर उड़ रहे होंगे, सीपे जारी होगी, ये सब हो रहा होगा। तो बंगला अगर आपने एंड यूजर वाला प्रोडक्ट बनाया है तो मार्केट अच्छा हो या मार्केट बुरा हो, द प्रोडक्ट विल डू वेल। एंड अगर आपने एंड यूजर वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया है तो बेस्ट मार्केट में शायद आप निकल जाओगे, बट जैसे वो डाउन साइकिल आएगा वो खत्म कर देगा आपको। शुभाशीष फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट थीम पे जो आपने ये प्रोजेक्ट बना के तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे विजन क्या है, इसके पीछे अप्रोच क्या है, और कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा और किस पर्सपेक्टिव से बन के तैयार होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुभाशीष फॉरेस्ट अब हमारी एक ब्रांड बन गई है। ब्रांड में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमने जब ये कंसेप्चुअलाइज किया था आज से 1.5 साल पहले, तब हमारा एक ही थीम था कि है ना एक चीज जो मिसिंग है एंड ये आगे जाके लग्जरी की डेफिनेशन में आने वाली है, ऑलरेडी आ चुकी है आई गेस, इज ग्रीनरी एंड ओपननेस। ठीक है, एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि आज से 15 साल बाद 20 साल बाद सिर्फ उस जगह की रेट ज्यादा होगी जहाँ पेड़ होंगे, जहाँ ग्रीनरी होगी, जहाँ ओपननेस होगी। ठीक है, कॉन्क्रीट जंगल की अप्रिसिएशन नहीं होगी बिकॉज ग्रीनरी है ही नहीं। अभी आज आप दिल्ली का AQI देखो, लखनऊ का AQI देखो, 500 पार हो चुका है वो। दिल्ली का तो 900 पार है। करेक्ट। एंड जयपुर का 200 से नीचे रेस्ट्रिक्टेड इसलिए है बिकॉज बीच में अरावलीज के पेड़ हैं एंड अरावलीज है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है एंड हमारे ग्रुप को ऐसा लगता है कि हमको एज अ सिटीजन, हमारी कोर वैल्यू भी है नेचर फ्रेंडली, तो हमने शुभाशीष फॉरेस्ट एक ब्रांड पेटेंट कराया है। अब हम लोग अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे इन मल्टीपल सिटीज एंड उसके अराउंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। So that is the vision. Yes, and in line with this vision हमने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था
यहाँ पे हमने 2-3 हज़ार तो बड़े पेड़ लगाए हैं जिनकी हाइट 15-20 फीट तो लगने के टाइम पे है। एंड ओवरऑल 50,000 पेड़ पौधे हम लगा चुके हैं। एंड इसके अराउंड जस्ट इमेजिन, अभी आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे ये लगे हैं ऑलरेडी, इनको लगे 6 महीना हुआ है। इसको आप इमेजिन करो 3 साल बाद जब मेरा कस्टमर आके यहाँ शिफ्ट होगा तो उनको बैल्कनी से सब हरियाली दिखनी चाहिए। यहाँ ये पूरा बफर की तरह ऐड करेंगे, बाहर डस्ट भी उड़ रही है, कुछ भी उड़ रही है, अंदर नहीं आएगी। वो अपना वीकेंड पे, वीकडे में भी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आराम से आप बेंच पे आके यहाँ काम करेंगे शांति से, पीस के अंदर। मतलब आप सिर्फ घर नहीं दे रहे, घर तो हम दे, घर तो एक बाय प्रोडक्ट है, हम लाइफस्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, हमने शुभाशीष गीता के अंदर भी लाइफस्टाइल दी थी, शुभाशीष प्रकाश में भी लाइफस्टाइल दी थी, मरीना में भी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, यहाँ भी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। एंड शुभाशीष फॉरेस्ट जो थीम है अब वो हम अक्रॉस इंडिया लेके आ रहे हैं। जो हमारा इंदौर वाला प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो भी सेम थीम पे लॉन्च हो रहा है। वहाँ भी, हाँ, वहाँ 1 लाख पेड़ के आसपास लगने वाले हैं। सिमिलरली हम बॉम्बे में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सेम शुभाशीष फॉरेस्ट। हम प्रयागराज में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सेम शुभाशीष फॉरेस्ट। एंड आवर विजन गोइंग फॉरवर्ड इज टू क्रिएट मल्टीपल अर्बन फॉरेस्ट का पॉकेट्स, बिकॉज दिस विल बिकम द बिगेस्ट लग्जरी इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। एंड हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं ना वो आज के हिसाब से बनाते ही नहीं है, हम लोग बनाते हैं 20 साल बाद के हिसाब से। मिडिल इनकम के पास ईवी कार्स बढ़ रही हैं। अगर आप देखोगे टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा की बी, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। देखो कितनी बड़ी आवाजें आ रही हैं, बाहर हॉर्न की आवाज आती है, हमारे यहाँ डक की आवाज आ रही है, चिड़ियाओं की आवाज आ रही है। दिस इज द लाइफस्टाइल वी वांट टू गिव टू आवर पीपल, राइट? तो ईवी कार्स में मैं बात कर रहा था कि ईवी कार्स 2029 तक एवरी मिडिल इनकम हाउस विल हैव अ वन कार एज द ईवी कार, राइट? In 100% of our societies, I am saying 100% of our societies, barring Shubhashish homes, EV चार्जिंग प्रोविजन का नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, अभी भी आप ऐड देखोगे तो आता है वी हैव EV चार्जिंग स्टेशन। तो होता क्या है, 5-7 गाड़ियों का स्टेशन बनाए थे EV चार्जिंग का, वहां आप आगे चार्ज कर लो। एंड इट इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने शुभाशीष गीता जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था वहाँ ये पहली बार प्रॉब्लम सॉल्व की। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो शुभाशीष गीता के अंदर 450 गाड़ियां साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकती हैं। ये दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। शुभाशीष प्रकाश बिकेम द सेकंड, दिस इज द थर्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे 300 गाड़ियां इलेक्ट्रिकली चार्ज एक साथ हो सकती हैं। ठीक है, सो वी हैव टेकन 20 इयर्स आगे का टाइमलाइन, नॉट राइट? You know sir, you are convincing me to invest here. I am not convincing you to invest here. I am convincing you to buy a house here, to live here. To live here. To live here, not to invest here. तो सर इंदौर में जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसकी क्या खासियत है? यार अभी रहना नहीं आया है तो मैं आपको ज्यादा खासियत बता नहीं पाऊंगा। मैंने हम लोग कंप्लायंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, सो ये कंप्लायंस एरर हो जाएगा। यस, व्हाट आई कैन अश्योर यू इज, जो इसकी खासियत है वही उसकी खासियत है कि इट इज अ फॉरेस्ट थीम्ड प्रोजेक्ट एंड इट विल बी द डेंसेस्ट ग्रीन प्रोजेक्ट ऑफ इंदौर एवर, और आई वुड से एमपी एवर। अरे नाइस। इंदौर के अलावा और कहाँ हम सो प्रयागराज लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मुंबई लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ये तो कंफर्म लॉन्चेस हैं। इसके बियॉन्ड वी आर लुकिंग एट मोर सिटीज। वेरी नाइस, वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच। आज के दौर में जो सर ने बताया कि जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ग्रीनरी है, क्योंकि ग्रीनरी ही हमें ऑक्सीजन देती है। क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे हमें सांस लेने के लिए कम से कम ताज़ी हवा की तो ज़रूरत है, जो कि आप दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा, आई वुड नॉट पुट इट दिस वे, बट यस, हम लोग का कोर वैल्यू है नेचर फ्रेंडली एंड वी जेन्युइनली बिलीव इन आवर कोर वैल्यूज, ऑल आवर 5 कोर वैल्यूज, एंड आई थिंक इट इज नीड ऑफ द आवर। हमको नहीं, सबको देना चाहिए, ये हम सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वुड रिक्वेस्ट माय फेलो डेवलपर्स आल्सो टू डू दिस मोर ग्रीनरी। सब लोग अच्छा कर ही रहे हैं, पर ग्रीनरी का एंगल थोड़ा और बेटर कर लेंगे तो आई थिंक द सोसाइटीज विल बिकम मोर लिवेबल फॉर द नेक्स्ट 20, 30, 40 years राइट टू कम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो ये मोहित जाजू साहब थे जो कि बता रहे थे, सीईओ हैं ये शुभाशीष ग्रुप के, जो कि बता रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो शुभाशीष फॉरेस्ट है और इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट कौन कौन से सिटीज़ में आने वाले हैं। तो वो भी हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। टिल देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बियॉन्ड द स्क्वायर फीट पावर्ड बाय स्टार स्टेट, और उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि रियल एस्टेट मार्केट को और अच्छे से जानना चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।